कपिल शर्मा एक बार फिर अपने कॉमेडी शो के साथ लौट आए हैं, मगर इस बार वो टीवी के बजाय ओटीटी पर लौटे हैं। नेटफ्लिक्स पर उनका ये शो शुरू हुआ है और उसे नाम दिया गया है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। कपिल शर्मा ने अपना जो शो है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द ग्रेट कपिल शर्मा शो के नाम से वो इससे पहले टीवी पर आते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ओटीटी का समय आ चुका है, टेलीविज़न से ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी रीच ज़्यादा है और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म जो है उसकी रीच इंटरनेशनल है। 190 से ज़्यादा देशों में जो है अब ये शो पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से अगर पहुंच के लिहाज से देखें तो कपिल को एक बड़ी ऑडियंस मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है इसका पहला एपिसोड देखने के बाद, जो कि बीते शनिवार को आया है, क्या कपिल शर्मा अपनी इन ऑडियंस को खुश कर पाएंगे? इस इंटरनेशनल ऑडियंस में वो वैसी ही पैठ बना पाएंगे जैसी कि उन्होंने इंडियन ऑडियंस में बना ली थी? तो पहले शो को देखने के बाद लगता है कि उन्हें आने वाले दिनों में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, अगर वो पहले एपिसोड की तरह ही आगे के एपिसोड भी लेकर आते हैं। तो पहले एपिसोड में बॉलीवुड की जो हिस्टोरिकल फैमिली कही जाती कपूर फैमिली, उसके 3 सदस्यों को उन्होंने बुलाया। रणबीर कपूर, उनकी माँ नीतू कपूर और रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर। ये तीनों जो हैं कपिल शर्मा के शो पर नेटफ्लिक्स में दिखाई देते हैं। जैसा कि कपिल के शो का फॉर्मेट है कि वो अपने गेस्ट के साथ में बातें करते हैं और फिर बीच बीच में जो है और दूसरे उनके साथी कलाकार जो कॉमिक कलाकार होते हैं वो आते हैं। तो इस बार यहाँ भी जो है वो कृष्णा अभिषेक हैं, कीकू शारदा हैं, राजीव ठाकुर हैं और ठहाके लगाते रहने वाली जो है वो अर्चना पूरन सिंह भी जो है बीच बीच में दिखती हैं। मगर इस बार जो यूएसपी है वो है सुनील ग्रोवर। दोनों के बीच में, कपिल और सुनील के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई थी और जिसके बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। अब जो है दोनों वापस आ गए हैं साथ में। तो इसके आने से सुनील ग्रोवर के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले एपिसोड देख के आप यही कहेंगे कि सुनील का जो पोर्शन था उसने ही कपिल के शो को बचाया है, वरना पहले एपिसोड का जो पूरा आप लबोलुबाब देखेंगे, जो सारी कॉमेडी देखेंगे, वो बहुत ही निराश करने वाली है। न कीकू शारदा किसी तरह का रंग जमा पाते हैं, न कृष्णा अभिषेक जमा पाते हैं। दरअसल ये पूरा एपिसोड का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है वो रणबीर की हालिया सक्सेसफुल फिल्म एनिमल के आसपास तैयार किए गए जितने भी गैग्स थे, तो उसको लेकर जो है वो अब सबसे बड़ी समस्या है कि ठीक है, भले ही नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म है और आप कहें कि इसको इंटरनेशनली ऑडियंस ने देखा है, मगर जिन्होंने नहीं देखा है वो इस शो में जो कुछ भी कॉमेडी के नाम पे दिखाया जा रहा है उससे तो कतई कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो साथ में बनाया भी गया है, एनिमल को लेके जिस तरह के स्पूफ क्रिएट किए गए हैं, वो कतई भी जो है वो मज़ा नहीं दिलाते हैं। आप वो अगर सुनील ग्रोवर वाले पोर्शन को छोड़ दें, वो आते ही से इस शो में रंग जमा देते हैं। आपको तब पहली बार जो है इस शो में देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो दिल से हंसता है कि उसे लगता है कि हाँ अब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो है रणबीर और रिद्धिमा की जो बचपन के दिनों के बारे में बातें कर रही हैं यहाँ पर नीतू कपूर जो हैं, या रणबीर अपने बचपन के बारे में बातें कर रहे हैं, रिद्धिमा कर रही हैं, ये लोग ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं। ये सारी बातें फैमिली की बातें हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन वैसा वो कपिल के शो के लायक नहीं है जिसमें कि आपकी जो लगातार वो जो आपको गुदगुदाते रहते हैं, या फिर इस तरह के कोई एनेक्डोट्स निकल के नहीं आते हैं, या इस तरह की कुछ स्पेसिफिक बातें निकल कर नहीं आती जो आपको लगे कि यार तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जानना चाहिए था। दरअसल इससे ये भी एक बात समझ में आती है कि बॉलीवुड की चीज़ें जो है, जो आज के समय इतना ज़्यादा उसको सोशल मीडिया में और इतनी सारी किताबों के रूप में या इतने सारे चैट शोज़ के रूप में अब सब कुछ बाहर आ चुका है कि अब आपको मज़ा नहीं आता कि कोई एक अंदर की बात भी निकल के आ रही है। बहुत कुछ बचा नहीं है उनकी ज़िंदगी में देखने और खंगालने के लिए। तो कुल मिला के जो है ये 3 खासतौर पे रणबीर कपूर जो एक आज की डेट में बड़े स्टार हैं, उनके आने के बावजूद जो है ये शो जो है बहुत रंग नहीं जमा पाता है। कपिल के जोक्स जो हैं वो भी उस तरह से मार नहीं करते हैं जैसे कि वो उनके टीवी पर जो शो आया करते थे उसमें। यहाँ एक और समस्या आने वाली है, बार बार नेटफ्लिक्स का गुणगान है और बार बार ये है कि हम 190 से ज़्यादा देशों में देखने वाले हैं, तो वो तो चलिए ठीक है, जब देखा जाएगा और जब उसकी व्यूअरशिप आएगी तब पता चलेगा। लेकिन नंबर्स ही सब कुछ नहीं है। आप जुटा तो लेंगे पहली बार दूसरी बार, लेकिन अगर शो में मज़ा नहीं होगा, 2 चीज़ें और निकल कर आ रही, क्योंकि ये शो नेटफ्लिक्स पर आएगा तो निश्चित रूप से वो जो कपिल की यूएसपी रही है उनके शोज़ की, कि लोग वहाँ पर फिल्म को प्रमोट करने के लिए आते हैं और बड़े दिल से जुड़ते, बड़े दिल से बातें करते हैं।
लेकिन यहाँ पर मामला जो है बहुत सारा कुछ पेशेवर है। यहाँ पर खबरें ये भी है कि जो लोग आएंगे उनकी भी एक फ़ीस होगी। आलिया भट्ट क्यों नहीं आई रणबीर के साथ में, इस फैमिली के साथ में, तो यही खबरें निकल के आ रही कि उनकी एक फ़ीस है, वो जो है नेटफ्लिक्स ने दी नहीं, तो आलिया भट्ट ने आने को मना कर दिया। लेकिन यही शो जब टीवी पर आया करता था तब आलिया भट्ट आई थी कपिल शर्मा के शो में। तो ये वहाँ जो एक फ्रेंडली और जो एक फैमिली वाला नेचर था, जो दोस्ताना माहौल था, वो थोड़ा सा यहाँ कहीं लैग करेगा। और नेटफ्लिक्स कतई नहीं चाहेगा कि ऐसी फिल्में जिनका नेटफ्लिक्स के साथ अनुबंध नहीं है आगे रिलीज़ होने के लिए, या फिर जो आगे कभी अमेजन पर या डिज्नी पर, सोनी पर, जी पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली, तो नेटफ्लिक्स की निश्चित रूप से मुझे लगता है वहाँ बंदिश रहेगी कि भाई उनकी फिल्मों को हम क्यों प्रमोट करें, या जिनसे हमारा टाई अप नहीं हुआ उनको हम क्यों प्रमोट करें। तो यह पैसे का लेन देन वाला मामला भी बनेगा, लेकिन वो आगे जब चीज़ें आएंगी तो हम उस पर बात करेंगे। पर मोटा मोटा ये दो चीज़ें समझ में आई है। एक और चीज़ समझ में यहाँ पर आई है, हिंदी को लेकर समस्या। रणबीर कपूर जो है वो शो में कपिल शर्मा को दरअसल एक नए प्लेटफॉर्म और एक नई शुरुआत के लिए जो वो बधाई देना चाहते हैं, तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैं भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, तो कंडोलेंस जो है। तो ये सारी समस्याएं भी जो है नेटफ्लिक्स में इसको देखा नहीं गया, और ये बात भी जो है सोशल मीडिया पर आ रही है कि कौन है वहाँ हिंदी जानने वाला, और जब आप हिंदी के ऑडियंस से जुड़ रहे हैं, हिंदी के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या एक सही शब्द क्या है वहाँ किसी को नहीं पता या कोई ठीक कराने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं, नेटफ्लिक्स विदेशी प्लेटफॉर्म है और हम इनकी डब फिल्मों में भी देखते रहे, और जिस तरह का कंटेंट लेकर आया है नेटफ्लिक्स बॉलीवुड से, जो एक बदलाव की उम्मीद थी, जो आपको लगता था कि शायद ये आए हैं एक नया प्लेटफॉर्म में कुछ नए तरह का अच्छा सिनेमा, कुल मिला के वही ढर्रे वाली चीज़ें आ रही, चाहे नेटफ्लिक्स हो या दूसरे प्लेटफॉर्म हो। वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बॉलीवुड में फिल्में बना रहे थे वही इनके लिए बना रहे हैं, तो कुल मिला के वो लेवल जो है वो तो बराबर हो गया। अब आप किसी नए की उम्मीद नहीं रखते हैं। आप सोचिए कपिल शर्मा जो टीवी पर सक्सेसफुल शो चला रहे थे, उसी को लेके OTT पर आए हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगले प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं, अगली बार क्रिकेटर होंगे, वो आप देखिएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। ये शो जो है वो शनिवार को आया करेगा नेटफ्लिक्स पर, तो देखिए अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है। लेकिन ये शो ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको ये कहा जाए कि आप सब्सक्राइब करें इस OTT को, ये बड़ी समस्या है। तो खैर, अगर आप देख सकते हैं तो इसे देखिए, पर जहाँ तक पहला एपिसोड देखने के बाद की बात है, तो आप कह सकते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, मज़ा नहीं आया। कपिल को जो है वो आगे संभलना पड़ेगा, और उन्हें अपनी टीम को भी बनाकर रखना पड़ेगा, और जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगले जब एपिसोड्स आएंगे कपिल शर्मा के इस शो के, तो हम उनका भी रिव्यू लेकर आएंगे, और हम ज़रूर बताएंगे कि अब ये किस दिशा में जा रहा है। कपिल अपनी जो पुरानी पहचान है, जो उनकी पुरानी लोकप्रियता है, ख्याति है, जिस तरह से वो लोगों को हंसाते रहे हैं, क्या वो यहाँ कामयाब हो पा रहे हैं। कैसा लगा ये रिव्यू आपको? आप ज़रूर, आपने शो देखा होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप हमारी राय से सहमत हैं। अगर नहीं हैं तब भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।